हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया था। यह दिन पहली बार 1986 में नैरोबी, केन्या में मनाया गया था और इसका विषय आवास मेरा अधिकार है था। इस दिवस का 2020 का विषय है सभी के लिए आवास, बेहतर शहरी भविष्य। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन इंडोनेशिया के एक शहर सुरबाया द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 4 अक्टूबर। प्रधानमंत्री मोदी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी 163वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। बात करें श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में, तो उनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात में हुआ था। वह एक भारतीय क्रांतिकारी सेनानी, वकील और पत्रकार थे। उन्होंने 1905 में द इंडियन सोशलॉजिस्ट का पहला अंक प्रकाशित किया था। उन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशलॉजिस्ट की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 4 अक्टूबर। जानवरों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके कल्याण मानकों में सुधार करने के लिए 4 अक्टूबर को हर साल विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पशु प्रेमी दिवस के रूप से भी जाना जाता है। यह पहली बार जर्मनी के बर्लिन में 1925 में मनाया गया था। यह दिन हमें उन अलग अलग तरीकों की याद दिलाता है जिनमें जानवर हमारे जीवन में योगदान करते हैं। इस दिवस के फोकस के क्षेत्र हैं लुप्तप्राय प्रजातियों पर ध्यान आकर्षित करना, प्राकृतिक आवास की सुरक्षा करना और सहायक पशु कल्याण। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे विश्व में वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच हर साल विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह के हिस्से के रूप में तमिलनाडु के सीमावर्ती पश्चिमी घाटों के विभिन्न हिस्सों में एक गहन वृक्षारोपण अभ्यास शुरू किया गया है। पेड़ लगाने की कवायद से पश्चिमी घाट में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण में मदद मिलेगी। पश्चिमी घाट के नीलगिरी वन क्षेत्र में लंबे समय से बिर्ड, व्हाइट बैक और किंग गिद्ध पाए जा रहे हैं। पुणे के अग्रह रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों से पाई पवार्ट्स की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। पाई पवार्ट्स एक पौधा समूह है जो अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हिंदुस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के 74वें वार्षिक सत्र को संबोधित किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में हिंदुस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के 74वें वार्षिक सत्र को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मनिर्भर बनने की क्षमता, संचालन के विस्तारित पैमाने,
विनिर्माण के बेहतर कार्य व्यवहार को लागू करने और गुणवत्ता सुधार को पूरी दुनिया में मान्यता मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने असम की विरासत की खोज शीर्षक से कॉफी टेबल बुक को जारी किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक किताब जारी की है। यह एक कॉफी टेबल बुक है जिसका शीर्षक असम की विरासत की खोज है। यह पुस्तक अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा प्रस्तावित है और पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक के लेखक पद्मपाणि बोरा हैं, जो 2009 बैच के IRS अधिकारी हैं। यह पुस्तक भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जातीय और जनजातियों की विरासत, मान्यताओं और परंपराओं का संकलन है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, IACC ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है रतन टाटा। इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स IACC ने हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स के तहत रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। टाटा के नेतृत्व में उनका ग्रुप सिर्फ 3 दशकों में अमेरिका की सबसे बड़ी भारतीय रोजगार प्रदाता कंपनी बन गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है वेदांतु। वेदांतु ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म ने एक्टर आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस समय शाहरुख खान बाईजूस से जुड़े हुए हैं, जबकि कुछ दिन पहले आमिर को सीएट टायर्स ने 2 वर्षों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IPL बतौर खिलाड़ी सबसे अधिक IPL मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी IPL में बतौर खिलाड़ी सबसे अधिक IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सुरेश रैना को भी पीछे छोड़ दिया है। धोनी के नाम अब IPL 194 मैच हो गए हैं और वे 200 मैच खेलने का आंकड़ा छूने से सिर्फ 6 मैच दूर हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की येदियुरप्पा सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री CT रवि ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। वे जल्द ही दिल्ली का दौरा करेंगे और संगठन के कामकाज की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। पार्टी संविधान के अनुसार केंद्रीय संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा 39 पदाधिकारी, 13 उपाध्यक्ष, 10 महासचिव, 15 सचिव और 1 कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है मालदीव। भारत ने मालदीव के हुल हुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने की घोषणा की है। यह निर्माण भारत द्वारा पिछले वर्ष मालदीव को दिए गए $800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का
उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया है। इस सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। उद्घाटन समारोह के बाद पीएम मोदी ने लाहौल स्पीति के सीसू और सोलांग घाटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में संबोधित किया है। अटल सुरंग दुनिया में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और 9.02 लंबी सुरंग मनाली को सालों भर लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में कोरोना के कारण धारा 144 लागू कर दी गई है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है केरल। केरल राज्य में कोरोना के संक्रमित मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में धारा 144 31 अक्टूबर तक लागू कर दी गई है, जिसके तहत एक साथ 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। देश में केरल पहला ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना के संक्रमित मामले सबसे पहले दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1059 मरीजों की मौत हो चुकी है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, HDFC बैंक के किस मार्केटिंग ऑफिसर को फोर्ब्स की वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO सूची में 39वां स्थान मिला है? तो दोस्तों, इसका आंसर है HDFC बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संथानम। विश्व के 50 सबसे प्रभावशाली CMO की सूची में HDFC बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संथानम को फोर्ब्स की वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO सूची में 39वां स्थान मिला है। वे फोर्ब्स की सूची में किसी भारतीय कंपनी के अकेले CMO हैं, जबकि सूची में पहला स्थान एप्पल के वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग के पी फिल्स को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी को बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों, इस आंसर है सौरव गांगुली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वे बंगाल पियरलेस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अविदीप्ता द्वितीय के अभियान का नेतृत्व करेंगे। इस बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।